वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट लाते हैं तो सबसे बड़ी चोट बनती है फेडरल स्ट्रक्चर। स्टेट के इश्यूज अलग होते हैं, सेंटर के इश्यूज अलग होते हैं, तो सेंटर के इश्यूज ही डोमिनेट करते हैं। जैसा कि उन्होंने बार बार ये तस्वीर पेश किया है, डबल इंजन की सरकार है और वन नेशन वन इलेक्शन का नारा जो है ये एक बहुत बड़ा धोखा है। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर क़ासिम रसूल इलियास साहब हैं जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे सियासी बसरे चैनल पे। सर, ये बताइए कि इस वक्त जो है मुल्क में दो बड़े इशू चल रहे हैं। एक है वन नेशन वन इलेक्शन और दूसरा चल रहा है इंडिया बनाम भारत। नाम भारत मुल्क का नाम चेंज करने की बात की जा रही है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये जो बात है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके तायीद में जो बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं अगर हम अलग अलग इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, स्टेट के इलेक्शंस हों, तो अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम अगर वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करते हैं कि पार्लियामेंट और असम्बली एक साथ हों, तो उसमें हम अखराजात को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, जो अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल होती है वो कई कई बार इस्तेमाल होती है, उस अफरादी क़ुव्वत को भी हम मैनेज कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कही जाती है कि इलेक्शन एक मौका होता है लोगों को अपने इख्तियार को एक्सरसाइज करने का, तो वो एक ही वक्त में पार्लियामेंट और असम्बली का इलेक्शन करें। इश्यूज़ जो मुल्क के सामने हैं, जो स्टेट के सामने हैं, वो कॉमन नौइयत के हैं, उन्हीं इश्यूज़ को सामने रखना चाहिए। लेकिन इसके 3-4 बड़े बड़े नुकसान हैं। एक नुकसान ये है कि हमारा मुल्क जो है वो एक फेडरल कंट्री है। हमारे मुल्क में स्टेट अपने तौर पे कानून साजी भी करती है, उनको इख्तियार हासिल है कि वो कई मामलात में ख़ुद कानून बना सकती है, सेंटर बना सकता है, स्टेट बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है, स्टेट को बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं। तो जब आप फेडरल यानी वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट लाते हैं तो सबसे बड़ी चोट पहनती है फेडरल स्ट्रक्चर को। दूसरी बात यह है कि स्टेट के इश्यूज अलग होते हैं, सेंटर के इश्यूज अलग होते हैं। अब अगर आप एक इलेक्शन करेंगे तो कौन से इशू पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? ज़ाहिर है कि बैक वक्त कई इशूज़ पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। एक पार्टी सेंटर में रूल कर रही है, एक पार्टी स्टेट में रूल कर रही है। तो स्टेट की पार्टी जो है वो उसकी जो इनकम्बेंसी है उसके अलग इश्यूज़ हैं, सेंटर की पार्टी जो है उसके इनकम्बेंसी के अलग इश्यूज़ हैं। तो उस सूरत में अगर आपने एक इलेक्शन कंडक्ट किया तो लोगों को एक ही इशू पर अपनी बात यानी इलेक्शन लड़ने का मौका होगा। और आम तौर पे जो सेंट्रल की पार्टी होगी, सेंटर का जो इलेक्शन होगा, बड़ा इलेक्शन सेंटर का होगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, तो सेंटर के इश्यूज़ ही डोमिनेट करेंगे। इससे नुकसान ये होता है कि स्टेट में अगर लोगों का इरादा ये है कि भाई स्टेट की पार्टी ने जो कुछ परफॉर्म किया है उस पर हम बात करना चाहते हैं, उसका जो पिछले 5 साल का जो दौर गुजरा है उसके इश्यूज़ पर उसको रखना है या उसको हटाना है, ये इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, आप सेंटर के ऊपर में करेंगे। तो अगर कहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ तो ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है वहाँ ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्टेट का और पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करें। तीसरी बात यह है कि ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, वो ये चाहती है, जैसा कि उन्होंने बार बार ये तस्वीर पेश किया है डबल इंजन की सरकार, कि सेंटर में भी एक ही वही पार्टी हो चाहिए और स्टेट में वही पार्टी होनी चाहिए। तो ये डबल इंजन की सरकार के नारे की बुनियाद पर जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो ये जो मौका होता है लोगों को कि स्टेट के अंदर अलग हुकूमत हो, सेंटर में अलग हुकूमत हो और दोनों हुकूमतों से वो अलग अलग तरह से डील कर लें। अगर एक जैसी हुकूमत हो, अगर वो हमारे साथ जुल्म कर रही हो, अगर वहाँ कुछ ऐसे कवानीन मंजूर कर रही हो, तो उस सूरत में हम स्टेट के हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई स्टेप लेते हैं तो सेंटर से कोई तायद नहीं मिलेगी, सेंटर के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं तो स्टेट से कोई तायद नहीं मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा रूल आउट हो जाता है। तो हम समझते हैं कि ये वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन का नारा जो है ये एक बहुत बड़ा धोखा है मुल्क के साथ में, मुल्क की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ में और मुल्क के जो अवाम के जो बुनियादी सवालात हैं उनके साथ। एक मसला अगला मौजूद जाने से पहले
इसमें जैसा कि आपने कहा कि मुद्दा एक ही मुद्दे पे हमको बात करना पड़ेगा, जबकि यहाँ सिर्फ सिस्टम को चेंज करने की बात हो रही है। इलेक्शन का सिस्टम ऊपर से नीचे तक एक इलेक्शन में सारे इलेक्शन हो जाएं। मुद्दों पे बात करने से इसमें तो रोका तो नहीं जाएगा। जैसे स्टेट में अभी इलेक्शन हो रहा है तो आप स्टेट के इशू भी बात कर सकते हैं, सेंट्रल के, तो इसमें क्या नहीं, अगर दो अलग अलग इलेक्शन होता है तो इसका मौका बाकी रहता है आपस में। एक इलेक्शन होता है, एक ही कंपेन करने वाले लोग हैं जो नेशनल पार्टीज़ हैं, सपोज कांग्रेस है, बीजेपी है, ये नेशनल पार्टीज़ है ना। तो ये जब इलेक्शन में मैदान में कूदेंगी, इलेक्शन लड़ेंगी, तो इलेक्शन किसी एक इशू पर लड़ा जाएगा, या तो वो सेंटर पे लड़ा जाएगा या स्टेट पे लड़ा जाएगा। बिल्कुल ऐसे वक्त में इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि वो जो इशू सेंटर से कन्फ्रंट कर रहे हैं उसी पर फोकस होगा। मैनिफेस्टो भी वही सामने रखा जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट सामने लाएगी, परफॉर्मेंस भी वही सामने रखा जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और स्टेट के इशू पर से कुछ चले जाएंगे। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ये है कि अगर इलेक्शन हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर, अगर किसी स्टेट में हुकूमत गिर गई, फिर क्या होगा? वो तो कंसेप्ट ख़त्म हो गया। क्या आप उस स्टेट में इलेक्शन करवाएंगे या पूरे इलेक्शन दोबारा करवाएंगे? या अगर सेंटर की हुकूमत गिर गई तो फिर क्या होगा? तो ये तो सिस्टम ख़त्म हुआ ना फिर, वन नेशन कराउंड। इसलिए कि फिर तो आपको 5 साल के बाद इलेक्शन का वक्त होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही वक्त में पूरे इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये आइडिया प्रैक्टिकल कैसे है? अगर सपोज स्टेट की हुकूमत गिर गई, हमने सब इलेक्शन एक साथ करवा दिए, कर्नाटक की हुकूमत गिर गई, अब कर्नाटक की हुकूमत का इलेक्शन अलग से करवाएंगे तो वो सिस्टम टूट गया, वन नेशन वन इलेक्शन वाला। और अगर आपने सब इलेक्शन एक साथ करवाएं तो आपके पास डबल खर्चा आ गया पूरा। जो आप जिससे बचने की बात कर रहे हैं कि एक खर्च आएगा, वो खर्चा बदल जाएगा और बार बार इलेक्शन में जाना पड़ेगा आपको। तो ये वैसा भी प्रैक्टिकल नहीं है। या सेंटर की हुकूमत भी गिर सकती है, हमारे यहाँ तो होता ही है ना। हमारे यहाँ अक्सर बेशतर ये होता है कि मिड टर्म पोल हो जाते हैं। तो मिड टर्म पोल के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। और तीसरा मसला ये है कि जो रीजनल पार्टियां हैं, और बहुत सारी पार्टियां रीजनल है, वो स्टेट के अलावा कहीं और नहीं है। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो रीजनल पार्टियों की पोजीशन भी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो सिर्फ नेशनल पार्टियां ही मैदान में रहेंगी। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है। तो जो रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं, रीजनल पार्टियां जब मैदान में आती हैं, तो लोगों की जो रीजनल तवक्कात होते हैं, बहुत जगह पे लोग जो है रीजनल इश्यूज़ पर ही इलेक्शन लड़ते हैं। मिसाल तो फिर आप तमिलनाडु में जाइए, दोनों पार्टियां रीजनल पार्टियां हैं, ना डीएमके हो डीएमके हो, वहाँ इलेक्शन जो होगा वो रीजनल बुनियादों पर होगा। या आप वहाँ चले जाइए, आपके आंध्रा में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, तो वहाँ रीजनल पार्टियों की दौरा चल रहा है इस वक्त में। तो इस बात का अंदेशा है कि जब वन नेशन वन क्रॉनिकल होगा तो जो नेशनल पार्टियाँ हैं वही मैदान में रहेगी और रीजनल पार्टियाँ ख़त्म हो जाएगी या उनके लिए स्पेस ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक अंदेशा है।